सुनो सुनो सुनो, बच्चों बूढ़ों सुनो, हमारे गांव में एक फैंसी ड्रेस मुकाबला किया जा रहा है। इसमें गांव का हर बच्चा हिस्सा ले सकता है। मुकाबले में जो जीतेगा उसको इनाम में 10 बोरी अनाज और 2 बोरी दाल दिए जाएंगे। अरे मैं भी हिस्सा लूंगी। अरे मैं भी हिस्सा लूंगी। अरे मैं भी हिस्सा लूंगी, पर मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं। दोस्तों, ये कहानी है एक आमना नाम की लड़की की। आमना बहुत ही मासूम लड़की थी। आमना एक गरीब बेवा माँ की बेटी थी। आमना की माँ लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी। आमना जब ये ऐलान सुनती है वो बहुत खुश होती है और वो घर जाके अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं भी हिस्सा लूंगी। अरे बेटा, तुम्हें मालूम है ना हमारे घर के हालात, तुम्हारे पास तो कोई अच्छे कपड़े नहीं, तुम फिर कैसे हिस्सा लोगी? माँ, मुझे नहीं पता, मैं भी हिस्सा लूंगी। माँ, अगर मैं इस मुकाबले में जीत जाती हूँ तो हमारे घर में कई महीनों का अनाज इकट्ठा हो जाएगा। मगर बेटा, मेरे पास तो सफेद साड़ियों के अलावा और कुछ नहीं। माँ, मुझे कुछ सफेद साड़ियों का ही बना दो, मैं वही पहन लूंगी। ठीक है बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आमना की माँ ये बात सुनकर बहुत परेशान होती है। जैसे ही जश्न का दिन करीब आने लगता है और उसकी दोस्त बहुत खुश होती हैं और उनको लगता है कि आमना इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगी। जैसे ही जश्न का दिन आता है, आमना अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे मेरे कपड़े दे दो। आमना की माँ एक सादा सा ड्रेस आमना को दे देती है और बोलती है, मुझसे यही सिल पाए हैं। आमना खुशी खुशी वही पहन लेती है। आमना कपड़े पहनकर जब जश्न में जाती है और वहां जाकर अपने दोस्तों को देखती है, उसके दोस्त बहुत ही अच्छे लगते हैं। कोई डॉक्टर बना हुआ है और कोई पायलट बना हुआ है। सब दोस्त बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहनकर आते हैं। दोस्तों की नजर जब आमना पर पड़ती है तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुमने बहुत ही सादा लिबास पहना हुआ है और इस मुकाबले में हम ही जीतेंगे। आमना डरते डरते स्टेज पर पहुंच जाती है और वहां पर बैठे जजेस जब आमना की तरफ देखते हैं तो आमना की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। सब जजेस को आमना सादगी में बहुत प्यारी लगती है और इसी वजह से आमना जीत जाती है। आमना को इनाम में 10 बोरी अनाज और 2 बोरी दाल दिए जाते हैं और आमना खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और इसी तरह आमना के घर का कई महीनों का अनाज इकट्ठा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी गरीब का मजाक मत बनाओ।